अस्सलाम वालेकुम। हज एंड उम्रा टीवी में आज आपके लिए 1960 यानी 1960 के हज की एक ऐसी यादगार वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ जिसको देखकर हर मुसलमान का ईमान ताज़ा हो जाएगा और 2020 में जो लोग हज पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं इनके दिलों को एक तसल्ली मिलेगी। अल्लाह तू हर मुस्लिम को बस एक तजल्ली दे, बढ़ जाए तड़प दिल की कुछ ऐसी तसल्ली दे। 1960 यानी 1960 में लोग किस मुशक्क़त के साथ हज किया करते थे। इस मुशक्क़त का 1% भी अब हमको अदा नहीं करनी पड़ती। यानी 2019 में हम हज अदा करने गए थे, यानी पिछले साल, ये साल 2020 का है और 2019 में हम हज अदा करने गए थे। हमें इस तकलीफ़ का 1% भी मुशक्क़त उठानी नहीं पड़ी थी, जो इस वीडियो में आपको नज़र आ रही है। लोग ख़ैमे भी खुद लगाते थे और ख़ुद ही उन ख़ैमों को उठाया करते थे, जबकि आजकल बहुत ज़्यादा आसानियाँ प्रोवाइड की जाती हैं। 1960 में औरतों की बहुत कम तादाद नज़र आ रही है और बहुत मेहनत तलब इबादत है, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारी आसानियाँ कर दी गई हैं। आप इस वीडियो में जो कुछ देख रहे हैं ये 2020 में अब इससे बहुत मुख्तलिफ और आसानियाँ कर दी गई हैं। अरफात के मैदान में लोग अपने लगाए हुए खैमों में मौजूद हैं और इबादत में मसरूफ़ हैं। खैमे जो उखाड़ लिए गए हैं, लेकिन ये लपेट कर आइंदा साल के लिए रखे नहीं जा रहे, बल्कि मिना रवाना होंगे और वहाँ पर फिर से नस्ब किए जाएंगे। वहाँ हाजियों को कुछ दिन क़याम करना है। अरफात और मस्जिदुल हराम के दरमियान तकरीबन 10 मील का फ़ासला है। ज़्यादा नहीं है, लेकिन भीड़ की वजह से रास्ता नहीं मिलता और पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है। इस ज़माने में अपना सामान लोग खुद उठाकर हाजी अरफात से मिना और मुज़दलिफ़ा का सफ़र किया करते थे और यहाँ एक रात गुजारना ज़रूरी है। मुज़दलिफ़ा में एक रात गुजारनी ज़रूरी है और यहीं से कंकरियाँ जमा होती हैं जो 3 शैतानों को मारनी होती हैं। यहाँ एक सिर्फ मैदान है और कोई भी सर छुपाने की ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर स्टे किया जाए, बल्कि मैदान के ऊपर ही चटाइयाँ बिछाकर, दरियाँ बिछाकर या कोई भी चीज़ बिछाकर खुले आसमान तले सोना ही ज़रूरी है। सुबह होते ही हाजी मिना की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये कारवां है रवां मंजिले मिना की तरफ, करेंगे जिस जगह तजदीद रस्म इब्राहीम। ये कार खैर से लर्जा रहे शरे इब्लीस, ये है यही शहे खैरुल अनाम की तालीम। अरफात से उखाड़े हुए खैमे अब मिना में नज़र आ रहे हैं। आज के दिन रमी करना और फिर कुर्बानी भी यहीं की जाती है और कुर्बानी के बाद बाल मुंडवा कर एहराम उतार कर नॉर्मल लिबास पहन लिया जाता है। ये पत्थर का सुतून शैतान की निशानी के लिए रखा गया है। ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने वरगलाया था। 3 जगहों पर शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वरगलाया था। इसी की निशानी के तहत 3 जगहों पर सुतून बनाकर दीवार के अंदर उन सुतूनों को रखा गया है ताकि लोग आसानी से कंकरियाँ मार सकें। हर शैतान को 7 कंकरियाँ मारी जाती हैं। रमी के बाद कुर्बानी की जाती है।
मुबारक तुमको तकमील रसूल ऊला करना। खुदाया हर मुसलमान को ये रोज़ बासआदत दे, आमीन। दिया शौक़ ज़ियारत सबको तो तौफ़ीक़ ज़ियारत भी दे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर रमी की जाती है। हाजियों का क़याम 3 रोज़ तक मिना में ही रहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर। ए खुदा तो अज़ीम है, तू वाहिद है, तू बड़ा है। पिछली ख़ताओं को माफ़ कर दे, दरगुज़र कर आइंदा नेक रहने की तौफ़ीक दे, आमीन। क्योंकि तेरी रहमत बेपनाह है, आमीन सुम्मा आमीन। रहमत पर तेरी मेरे गुनाहों को नाज है, बंदा हूँ जानता हूँ तू बंदा नवाज है। पीने का पानी इस ज़माने में ज़्यादातर बावलियों से हासिल किया जाता था। बावलियाँ ईरानी तर्ज की थीं और सैकड़ों साल पुरानी थीं। यहाँ एक बहुत ख़ास और मशहूर बावली भी है जो अब्बासी खलीफा हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा खातून ने हाजियों के लिए पानी के हुसूल में आसानी के लिए बनाई थी। लेकिन आज के दौर में यानी 2020 में ये सूख चुकी है और ज़ियारतों के दौरान इसकी भी ज़ियारत कराई जाती है जो नहर ज़ुबैदा के नाम से मशहूर है। मुत्तैदी और फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए इस ज़माने में भी हाजियों के लिए ख़ास इंतज़ाम किया जाता था। सऊदी हुकूमत वक्फा से स्प्रे करवाती थी ताकि हाजियों को कोई मर्ज़ लाहक ना हो। शैतान को कंकरियाँ हाजियों ने इतनी मारी हैं कि ऐसा लगता है कि शैतान कंकरियों में गर्क हो गया हो। इसके बाद हाजी हरम शरीफ की तरफ रवाना होते हैं ताकि खाने काबा का रुखसती तवाफ़ कर लें। तेरे अहकाम पर चलते रहें हम, यही है मत दुआ दिल का हमारे। खाने काबा के सहन में एक संगे मरमर का मेंबर है जो तुर्की के उस्मानी सलातीन का बनाया हुआ है। इसके अलावा खाने काबा के सहन में उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पक्का फ़र्श नहीं होता था। कबूतर उस ज़माने में खाने काबा के इर्द गिर्द बाजरा वगैरह खाया करते थे और लट्ठे के कपड़े को यानी सफ़ेद कपड़े को खाने काबा के फ़र्श पे बिछा दिया जाता था और इस पर मुख्तलिफ़ कंकरियाँ रख दी जाती थी ताकि ये उड़े नहीं। और ये जो कपड़ा होता था ये हाजी खुद बिछाया करते थे और ज़मज़म से इस कपड़े को भिगो दिया करते थे और फिर सूखने के लिए छोड़ दिया करते थे। और इसकी वजह ये थी कि हाजी अपने साथ इस कपड़े को फिर ले जाया करते थे और अगर किसी को कफ़न की ज़रूरत पेश आती थी तो दे दिया करते थे, या कुछ हाजी अपने लिए भी रख लिया करते थे कि जब इनको अल्लाह पाक की तरफ से बुलावा आए तो इसी कफ़न के अंदर इनको मदफून किया जाए। ये उस ज़माने में बहुत हुआ करता था। और जो खाने काबा के इर्द गिर्द का जो तवाफ़ का सहन है उसी के अंदर ज़मज़म का कुआं भी हुआ करता था जिस पे जा कर के हाजी हजरात जो है वो पानी हासिल किया करते थे। वॉशरूम की सहूलत भी बिल्कुल करीब ही हुआ करती थी, इतनी दूर जो आजकल बहुत ज़्यादा दूर है हज के अंदर और तवाफ़ के अंदर लोग बहुत मुश्किलों का शिकार होते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं था। और वॉशरूम की सहूलत भी सहने काबा के अंदर ही मौजूद होती थी, तो किसी को कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होती थी वॉशरूम के लिए। और परेशानी तवाफ़ के लिए और वज़ू की खातिर लोग इधर उधर नहीं दौड़ते थे। और सहने काबा के अंदर ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ज़मज़म का पानी भी मुयस्सर था, वॉशरूम भी थे और वज़ू की जगह भी बनी हुई थी जो बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी, जिसमें आराम से मर्द हजरात का बहुत अलग से बड़ा हिस्सा बना हुआ था और औरतों का भी बना हुआ था। तो ये पुराने वक्तों की बातें हैं और आजकल तो बहुत ज़्यादा दूर वॉशरूम कर दिए गए हैं। आपने आजकल की हमारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने ये बताया कि वॉशरूम कितनी दूर है।
اس کے علاوہ خانہ کعبہ کا یہ جو کور آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ ہاتھ سے بنا ہوا کرتا تھا، ریشم سے اور ہاتھ سے بنا ہوا کرتا تھا. اور اس دوران حج کے جو آخری طواف ہے اس کے دوران 1960 میں بارش بھی ہوئی تھی، اور اس بارش سے جو پانی گر رہا ہے پڑنالے میں وہ بھی آپ کو اس وقت دکھایا جا رہا ہے کہ پانی کس طرح سے پڑنالے سے گر رہا تھا. یہ 1960 کی بارش ہے جب حج کے بعد کے منظر میں بارش اللہ پاک نے رحمت کی برسائی تھی. تو یہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اگر اچھی لگی ہو ویڈیو تو شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اور یہ نئی اور اچھی اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے. بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان.